गाइस, फाइनली वॉक करते हुए मैं जहाज महल तो पहुंच गया हूं। और थोड़ा सा डिटेल पता किया मैंने। ये जहाज महल बेसिकली इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कुछ डिज़ाइन जहाज के अकॉर्डिंग है, और यदि आप दूर से इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि झील के ऊपर कोई जहाज रखा गया है। वैसे तो यहाँ पे अभी कुछ मेंटेनेंस है नहीं, मुझे बाहर से देख के समझ में आ गया काफ़ी बिल्डिंग्स टूट गई है, तो अभी अंदर चल के हम देखेंगे। तो मुझे थोड़ी सी जो जानकारी मिली है वो ये पता चला है कि पहले अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्क से जो कोई भी पिलग्रिम्स आते थे मुस्लिम श्राइन्स के दिल्ली में, जो कुछ भी होता था, तो उसके लिए ये सराय था। तो बेसिकली वो यहाँ पर आकर रुकते थे। तो मुझे पता चला कि दिल्ली में जहाज महल है, तो आई वॉज सरप्राइज़ कि मुझे घूमने जाना चाहिए, और बड़े इंटरेस्ट के साथ में जहाज महल आया। बट बाहर से इसकी कंडीशन देख के एकदम मन थोड़ा सा वो हो गया। बट फिर भी मैं आपको सारी डिटेल जहाज महल की बताऊंगा, और ये वर्थ है या नहीं है यहाँ पे आना, ये सारी डिटेल मैं आपसे बताऊंगा। किस टाइम ओपन रहता है, वैसे तो 24 घंटे ही ओपन है ये, यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हैं। मेंटेनेंस काफ़ी पैथेटिक है, लेकिन फिर भी आप एक बार यदि महरौली में हैं तो आ सकते हैं। अदरवाइज स्पेशली इसके लिए आना इतना मुझे वर्थ लगा नहीं। तो चल के अभी आगे की ओर देखते हैं। जहाज महल को चारों तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये जो बने हुए बेसिकली सराय हैं। तो इसी में आके पहले लोग रुका करते थे। इस तरीके का कुछ इसका डिज़ाइन था, तो यहाँ पे आके अपना बढ़िया स्टे कर सकते थे। और कहते हैं मोहम्मद शाह जफ़र के समय उन लोग यहाँ पर जंगी आतिशबाजी कराने और दिल्ली से बाहर कहीं अपना समय बिताने के लिए यहाँ पर आकर रुका करते थे। अभी इसका किस तरीके से कलाकृति बनाई गई है, क्योंकि पहले इस तरीके की जगह काफ़ी हिडन प्लेसेस के रूप में बनाई जाती थी, ताकि वहाँ पर आप समय आने पर छुप भी सकते थे। है इस जहाज महल का गुप्त रास्ता जो कि नीचे की ओर जाता था। अभी तो बंद करके रखा हुआ है, जाने को मिले। ये फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता है, लेकिन इसको भी बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर भी मैं नहीं जा पाऊँगा। और यहाँ पे बाय चांस एक बोट पड़ी हुई है, चल के पता करता हूँ कि कभी यहाँ पे बोटिंग भी हुआ करती थी। जहाज महल कहीं झील से कोई रिलेशन हो इसका, तो उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। एक हिडन दरवाज़ा मैंने आपको बता ही दिया है, ये नीचे की ओर खुलता था। हाँ, एक दूसरे सीढ़ी वाले खतरनाक रास्ते से मुझे चढ़ने का मौका तो मिल गया है, क्योंकि वहाँ से तो बंद था। तो फाइनली अभी ऊपर से एक बार इसको अच्छे से देख पाएंगे। और इमेजिन भी कर पाएंगे कि जहाज महल वाकई में नाम है क्यों इसका। कुछ हमें भी थोड़ा तो समझ में आया। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये यू शेप में बना हुआ है। और बगल में जो स्पेस दिया हुआ है वहाँ पे पानी भी भरा होता था, तो ये बिल्कुल शिप के अकॉर्डिंग आपको फील होगा।
तो यहाँ से आप कोरिलेट कर पाएंगे कि ये जहाज महल क्यों था। तो एक छतरी तो आई थिंक टूट गई है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है, ये जो सेंटर वाली छतरी है इसमें 12 पिलर्स हैं, और जो कॉर्नर वाली छतरी है उसमें 4 पिलर्स हैं, और जो मिड वाली छतरी हैं 8 पिलर्स हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ किया गया है, और स्पेशली इस छतरी को सजाने के लिए ब्लू कलर का टाइल यूज़ किया गया था, जो कि इसे काफ़ी दर्शनीय बनाता है और एक अच्छा लुक देता है। अंदर भी इसी तरीके से ब्लू कलर की टाइल्स का यहाँ पर प्रयोग किया गया था उस समय, ताकि ये इसकी खूबसूरती बढ़ सके। तो फ्लोट होता हुआ लगता है, इसीलिए इसे जहाज महल कहा गया है। और ये जो साइड है, साइड में यहाँ पे पानी भरा होता था। वैसे तो मुझे पता चला है कि 1562 के आसपास ये बना हुआ था। तो उस समय इस कलाकृति को जो बनाया गया है वो भी एक बार देखने लायक तो बनती है। ये गुंबद काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो यहाँ पर कभी पत्थर गिर सकता है, ये तो देख के चलना पड़ेगा मुझे। भी ये पीछे साइड मार्केट लग गई है, और इस रास्ते से मैं नीचे उतर जाता हूँ। बड़े आराम से ध्यान से उतरना पड़ेगा। तो जहाज महल की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई है। ओहो, लोगों ने तो यहाँ पे भैया अपना शाम का अड्डा बनाया हुआ है। क्या करें, ये तो गेट बंद है भाई, गेट बंद है। वापस मुझे उसी रास्ते से उतरना पड़ेगा। अच्छा हुआ ऊपर तक आ गया, तो एटलीस्ट मुझे पता तो चला जहाज महल क्यों कहते हैं। और ये पीछे काफ़ी सारे अब घर बन गए हैं, उस टाइम एकदम खाली खाली सा रहा होगा, तो जहाज महल में एंजॉय करने के मज़े ज़्यादा आते रहे होंगे। चलो भाई फटाफट नीचे उतर जाते हैं। बैक साइड में एक झील है और प्लेग्राउंड है, और काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई हिसाब से मुझे जानकारी मिली कि जो पीछे बोट रखी हुई थी वो पीछे वाले तालाब में चलाई जाती थी। अब तालाब में भी एक बार चल के देखते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट।